तो दोस्तों, गुजरात के किसी छोटे से गांव में एक माँझी रहा करते हैं जो उम्र में बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 100 साल के आसपास। और उनका सबसे ज़्यादा मन भक्ति में दशा माता के प्रति लगता था। दशा माता के माँझी बहुत ज़्यादा भक्त है। एक समय की बात है, माँझी को किसी ने आमंत्रण दिया कि आप हमारे साथ द्वारका ज़रूर पधारें। तो माँझी द्वारका में गए। तो द्वारका गए तो वहाँ पे हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया ने उनका मन भी अपने पास चुरा लिया। माँझी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल को हमारे यहाँ हमारे घर पे ले आऊँ, ताकि मैं उनकी नित्य सेवा कर सकूँ। अब होता यूँ है कि माँझी एक दुकान पे जाते हैं। वहाँ पे प्यारी सी लड्डू गोपाल की प्रतिमा देखते हैं। उनको लगता है कि मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही करनी है। अब जब माँझी कहते हैं दुकानदार से कि मुझे ये लड्डू गोपाल की सेवा दीजिए, तो दुकानदार कहते हैं कि माँझी, अगर आप लड्डू गोपाल को ले जा रहे हो तो उनकी प्रतिदिन सेवा करना और उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। माँझी ने बोल दिया कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। इसी के साथ माँझी खुशी खुशी भगवान को अपने घर ले आए। घर पर लेके आए। दोस्तों, आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी आप एकदम सावधानी पूर्वक सुनिएगा। माँझी के घर पे दशा माता की बहुत बड़ी प्रतिमा है। ऐसा मान लो कि माँझी का घर एक मंदिर है, जहाँ पे दूर दूर से भक्त वहाँ दर्शन करने के लिए आया करते हैं। यहीं पर माँझी ने लड्डू गोपाल की छोटी सी प्रतिमा को स्थापित किया। कान्हा जी के घर पे आए कुछ दिन हुए ही नहीं थे, उतने में माँझी को किसी भक्त ने आमंत्रण दिया कि माँझी, आप हमारे घर पर पधारिए और हमारे साथ सत्संग कीजिए। तो माँझी उनके साथ गई। अब माँझी को दिल में लड्डू गोपाल का इतना भनक नहीं रहा कि उनको ले जाना चाहिए लड्डू गोपाल को अपने साथ, क्योंकि माँझी को ऐसा था मन में कि वो शाम तक फिर से घर पे आ जाएगी। अब वहाँ जाते ही भक्तों ने बहुत ही प्रार्थना की उनसे कि माँझी, आप खाली एक दिन के लिए हमारे घर पर रह जाइए, अगले दिन आप चले जाना। माँझी ने प्रार्थना सुनी और बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक दिन के लिए ठहर जाती हूँ। अब रात होती है, शाम होती है, यूँ मान लो कि संध्या का समय होता है, भगवान की पूजा दिया बत्ती का समय होता है। उस वक्त माँ दशा माता की आरती होती है, पर माँझी किसी और के घर पे, किसी भक्त के घर पे थी। अब उनके पीठ पीछे होता यूँ है कि उनके घर पे अचानक से ज़ोर ज़ोर से घंटनाद सुनाई देने लगती है। अब उनका एक बालक है जो कि उम्र में बड़ा है, क्योंकि माँझी तो 100 साल की है, तो बालक आप सोच ही सकते हो, शादीशुदा है। तो वो बाहर से जस्ट जा ही रहे थे। उन्होंने सोचा कि माँझी तो कहीं और गए हैं, तो घर पे कौन है, घर पे ये घंटी कौन बजा रहा है। और घंटनाद की जो आवाज़ आ रही थी वो किसी मंदिर की तरह थी, बड़े मंदिर की तरह। तो उनको ऐसा हुआ कि माँझी ने तो मुझे बोला कि कल आएगी, तो आज आई और मुझे बताया भी नहीं, और घर के अंदर लाइट भी चालू थी। तब बेटे ने माँझी को फ़ोन करके पूछा कि माँझी, कि आप कहाँ पे हो माँझी, आपने तो मुझे कहा था कि आप किसी भक्त के घर पे हो। तो माँझी ने कहा, हाँ, मैं वहीं पे हूँ। तो आपके घर पे इतनी आवाज़ किसकी आ रही है, आप आरती में हो कि आप वहाँ पे हो, मुझे ऐसा लगा कि आप बाहर हो, आप घर पे हो। माँझी ने बोला, नहीं नहीं, मैं बाहर ही हूँ, घर पे कोई नहीं है। तो माँझी, घर पे तो बहुत आवाज़ आ रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है, आरती हो रही है। तो माँझी ने ये सुना। जैसे ही माँझी ने ये सुना, माँझी ने बोला कि मैं तो अभी के अभी घर जा रही हूँ। बेटे ने दरवाज़ा खोल के देखा तो घर में क्या दिखता है कि लाइट चालू है, भगवान की जो घंटियाँ बज रही थी वो अचानक से बंद हो जाती है। उसी वक्त तुरंत माँझी कुछ समय बाद घर पे पहुंचती है। अब माँझी को मन में ऐसा लगने लगा कि मैंने मेरे कान्हा को अकेला छोड़ दिया, पर मेरे कान्हा जी को मुझे साथ में ले जाना चाहिए था। तब से लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा को देख आए दिन उनके घर पे कुछ ना कुछ नया नया होता रहता है। माँझी कभी अपने कन्हैया लाल को अकेले नहीं रखती। ऐसा लोग कहते हैं कि कान्हा जी को हर जगह नहीं ले जाया जाता, लेकिन फिर भी भक्तों का अपना भाव होता है, सबकी अपनी एक सोच होती है। इसीलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घटी हो, आपके लड्डू गोपाल ने कभी आपके साथ भी चमत्कार किया हो, तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपकी स्टोरी को भी यूट्यूब पे ज़रूर रखेंगे।